नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार बोर्ड स्टडी चैनल में। यह पार्ट आपका 14 पार्ट है। 13 पार्ट तक मैं साइंस का डाल चुका हूं और यह 10th क्लास के लिए यह पार्ट है साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। जो लोग डीएलएड का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए भी यह सेशन काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि डीएलएड का जो कोर्स है वह क्लास 10th के सिलेबस पर आधारित है। तो क्लास 10th का यह साइंस का 14वां पार्ट है। टोटल पार्ट अगर आप लोग देख लेते हैं तो एक भी एग्जाम में क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। नोट्स बना लीजिए और अच्छा तरीका से उसको याद कर जाइए, तो आपका एग्जाम काफ़ी अच्छा से बीतेगा, एक भी क्वेश्चन अलग से नहीं आएगा। आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, पुराने हैं तो अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें। शेयर ज़रूर कर दे, क्योंकि आप लोग के लिए मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ, तो आप लोग इतना कर दे, शेयर कर दे एक बार, ठीक है। तो चलते हैं प्रथम क्वेश्चन की ओर। प्रथम क्वेश्चन है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि COOH अभिक्रियाशील मूलक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप, को क्या कहते हैं। तो इसको हम बोलते हैं अम्ल बोलते हैं। कौन सा अम्ल? तो कार्बोक्सिलिक अम्ल, याद रखिएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन सा ग्रुप है? तो फुल नाम है इसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, तो ऑक्सीजन किससे निकलता है? तो आप लोग पढ़े हुइएगा, प्रकाश संश्लेषण के लिए जल चाहिए, जल में H2O है, ओ कहाँ से निकलेगा? ऑक्सीजन बोले तो जल से निकलेगा, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा जल से। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका कि मैग्नीशियम पाया जाता है, तो मैं आपको बताया था कि मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है, ठीक है। इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है, ठीक है। अगला प्रश्न, मैं जो बता रहा हूँ पूरा एक्यूरेट सही है, 100% सही बता रहा हूँ। कोई आपको अगर प्रॉब्लम लगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दृश्य प्रकाश में वर्ण का तरंग अधिकतम होता है, मतलब किस रंग के प्रकाश का तरंग अधिक होता है? तो लाल रंग का, ठीक है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक पूछ रहा है, तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक, कोई भी शक्ति हो उसका एसआई मात्रक वाट ही होता है, ठीक है। विद्युत बल्ब में तंतु जो है वह किसका बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है, ठीक है, जिसका गलनांक लगभग 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है, तो नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए आपको क्या चाहिए? कौन से इसमें ऑप्शन में पदार्थ की आवश्यकता होगा? तो यूरेनियम चाहिए, है ना। अगला है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। ग्लोबल वार्मिंग बोले तो भूमंडलीय तापन किससे बढ़ रहा है? तो आपको हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है कि लिटमस बैगनी रंग के रंजक होता है जो निम्नलिखित में से निकाला जाता है, तो आपका आंसर इसमें क्या हो जाएगा? आंसर बताइए, उत्तर बताना है क्या हो जाएगा। तो आपका 9 का आंसर जो हो जाए हल्दी से, ठीक है। 10 नंबर प्रश्न देखिएगा, 10 का कह रहा है प्रश्न, ध्यान से देखना है। नहीं, 11 नंबर प्रश्न था ये, हाँ 11 नंबर प्रश्न था। लाइकेन से लिटमस जो प्राप्त होता है, ये ध्यान से देखना है, लिटमस लाइकेन से प्राप्त होता है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए CO2, है ना, यही बताते हैं ना। चलिए बढ़ावा देखिएगा, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक के साथ प्रतिक्रिया करता है तो कौन सा गैस की उत्पत्ति होती है? देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH जब अभिक्रिया कराएंगे Zn से तो क्या बनेगा, यही बताना है। तो आपका बन जाएगा ZnOH, है ना, का होल ट्वाइस। और आपका बन जाएगा 12 का प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा
ये बनेगा आपका डी नंबर बनेगा, ठीक है, यह अभिक्रिया बनेगा, याद रखिए। ऑक्सीजन उसमें हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। अगला प्रश्न है 13 नंबर, किसी विलयन का उदासीन विलयन का पीएच मान पूछ रहा है तो 7 होता है, अम्लीय पूछेगा तो 7 से कम, अगर क्षारीय पूछता है तो 7 से अधिक, ठीक है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र, बेकिंग बोले तो खाने वाला सोडा, तो सोडियम बाइकार्बोनेट, ये हो जाएगा। एक बार एजिया में HCl और HNO3 का अनुपात पूछ रहा है, तो HCl की जो मात्रा होती है वह 3 होती है और HNO3 की मात्रा 1 होती है, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। अगला, द्विविखंडन किसमें होता है? क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, द्विविखंडन किसमें होता है? तो द्विविखंडन अमीबा में होता है, ठीक है। फल में नर प्रजनन अंग होता है, नर मादा, ठीक है, 2 होता है, तो आपका हो जाएगा नर का पूछ रहा है तो नर प्रजनन अंग इसमें बता देना है, तो पुंकेसर हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। अंडाणु निषेचित होता है तो योनि में होता है कि फैलोपियन नलिका में होता है कि गर्भाशय में होता है, कहाँ होता है यह बताना है। तो याद रखिए अंडाणु जो निषेचित होता है कभी भी आए तो आप फैलोपियन नलिकाएं मारिएगा, ठीक है। चलिए अगला है कि अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है, अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर v/u होता है, ठीक है। प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं, परिभाषा होता है। और आज का लास्ट प्रश्न है, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्र त्रिज्या के बीच क्या संबंध होता है? तो F बराबर R/2 होता है, ठीक है। तो दोस्तों F बराबर R/2 हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा आपका, और R बराबर 2F ये भी सही हो जाएगा, है ना। 2 ऑप्शन सही होगा इसमें, क्योंकि R का मान जब इसका मान निकालिएगा तो इससे गुना होगा तो 2F हो जाएगा, तो R बराबर 2F और F बराबर R/2, आपका 2 ऑप्शन सही है इसमें। ध्यान से देख लीजिए क्या होता है, F बराबर R/2, ये क्या हो जाएगा, अगर R का मान निकालिएगा तो R बराबर 2F, तो आपका एक ऑप्शन ए और एक ऑप्शन ए, ठीक है, 2 ऑप्शन मार के आइएगा। दोस्तों अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, ऑनलाइन तैयारी करने के लिए सबसे बेटर रहेगा मेरे चैनल पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिंदी, संस्कृत, है ना, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको निकलवा देगा आपका एग्जाम अच्छा से। तो सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिए और लाइक करके जाइएगा। कमेंट करके बताइएगा अगर कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बताइएगा। यदि किसी वीडियो का लिंक चाहिए टोटल तो कमेंट करके बताइएगा कि मुझे फिजिक्स का लिंक चाहिए, केमिस्ट्री का चाहिए, तो मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप लोग पूरा देख सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले पार्ट में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।